हो गई थी। और भाई देखो मैं कैसे ऑर्डर मारा था भाई। हर महादेव गाइस, स्वागत है गाइस आप लोग के एक और नई वीडियो में। तो भाई शाम हो गई थी, तुम्हारा भाई हो रहा है बहुत ज़्यादा बीमार। अभी मैंने दवाई खाई है और मैं काम पे जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ, नहा लिया है मैंने और अब चल रहे काम पे। क्योंकि भाई तबीयत ख़राब हो रही है, ठंड बहुत हो रही है, ठंड में बीमार भी भाई। अब काम ही ऐसा हमारा रात का काम है, रात में भाई ठंड लग गई अब। तो चलते अब काम पे, देखते हैं आज काम का कैसा बनेगा और फिर जाके दिखाता हूँ आप लोग को। बोला भी नहीं जा रहा आज तो मेरे से ना, क्योंकि हालत ठीक नहीं है और टाइम हो गया है 4:20 हो गए हैं। तो भाई चल रहे काम पे, मिलता हूँ आप लोग से काम पे जाके। स्टोर पे आ गया था और पहला ऑर्डर बच गया था, पता नहीं क्या बचा हुआ है। रूट 7 मैचिंग प्लाजा तो लेके चल रहे कस्टमर की लोकेशन पे। और अभी कंपनी ने वो लगा रखा है 10 रुपये मिल रहे हैं पर ऑर्डर पे। देखते हैं कब तक मिलेंगे। अब ज़्यादा देर तक ही मिले, भगवान करे रात तक मिले, 2 बजे तक तो सही रहेगा। अभी एक बंदा आया, जो बंदा मैं उस दिन बता रहा था ना, भाई है तो रात दिन में आता है। वो कह रहा भाई जल्दी जल्दी मारो, 10 रुपये ऑर्डर चल रहा है। मैंने कहा चल ठीक है, करता हूँ स्कैन करा तो मेरा बच गया फटाफट से। अब लेके चल रहा हूँ ऑर्डर को। गाइस पहला ऑर्डर दे दिया था कस्टमर को और भाई 3rd फ्लोर का ऑर्डर बच गया था। और भाई बुखार में ना पैर ऐसे लगता है ना जैसे ख़त्म ही हुए हैं। और भाई इतना दर्द हो रहा है ना चढ़ने में ऊपर, सांस भी फूल रही है। तो दिल्ली में पॉल्यूशन भी बहुत हो रखा है ना आजकल, इसी कारण सांस फूल रही है। बस बुखार में भाई मन भी नहीं कर रहा काम करने का, पर क्या करे भाई, करना तो पड़ेगा ना काम। अभी काम करेगा जब तो आगे कुछ कर पाएगा ज़िंदगी में। वरना ऐसे हमेशा ब्लिंकिट ही करते रह जाएंगे अगर मेहनत नहीं करेंगे तो। मेहनत तो खैर भाई, डिलीवरी का काम एक ऐसा काम है ना, कुआं है वो, उसमें बंदा घुसता ही चला जाता है अंदर अंदर अंदर। पर कोई नहीं, इसको भी छोड़ेंगे एक दिन, बाहर आएंगे इससे। तो भाई जिस स्टोर पे आया था, एक और ऑर्डर बच गया था मेरा भाई। ऑर्डर कल तो काम बिल्कुल ठीक था, आज तो इतनी धीरे धीरे ऑर्डर बज रहे ना, क्या ही बताऊँ। पर मेरी बाइक किधर चली गई यार, मेरे से खड़ी करेगी। अच्छा हो रही, बहुत धीरे धीरे ऑर्डर बज रहे हैं। और एक गार्ड साहब ऐसे स्टैंड तोड़ते हैं दूसरों की बाइकों के। देखो ये देखो, तुम्हारी क्या है भाई, ये ऐसे ही तोड़ते स्टैंड। और ये देखो ये आ गया बिना नहाए। हाँ भाई कल नहाऊंगा भाई, सकरात है ना, अपना बिहारी लोग मनाते हैं। कल भाई बिहारी लोग का सकरात है तो कह रहा कल नहाऊंगा। मैंने बोला ठीक है। ये खाली सकरात सकरात नहाता है, सकरात, होली और दिवाली। ऑर्डर मारते मारते मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और भाई देखो मैं कैसे ऑर्डर मारा था भाई। टोपी के अंदर एक कागज़ लगा रखा है कि भाई इसमें हवा ना जाए टोपी में। भाई बहुत बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है भाई बाहर। और भाई मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि काम कर लूँ पर भाई नहीं हो पा रहा था। और फिर काम करते करते के बीच में मैंने भाई दवाई भी ख़रीद ली थी डॉक्टर से। हमारा एक दोस्त था फैज़ान, उसके पापा से मैंने दवाई ले ली थी। ये दिए उन्होंने और ये दिया। तो गाइस ठंड बहुत हो रही है भाई, नहीं झेल पा रही भाई बॉडी ना ठंड, क्योंकि भाई हवा कहीं ना कहीं से घुस जा रही है। और वैसे ये नहीं है कि मैं कपड़े नहीं पहन रहा भाई, बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं, पर जो हवा है ना भाई वो ऐसे घुस रही है ना। और वो भाई संडे के दिन भाई मैंने ऐसी ऑर्डर मार दी ना, तो इससे बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई मेरी। और अब मैं आ गया था घर पे आने के बाद भाई अब मैं चेंज करता हूँ कपड़े वपड़े अपने। उसके बाद भाई रैश करता हूँ, क्योंकि मैं यार बहुत कोशिश कर रहा था कि यार काम कर लूँ। क्योंकि यार मेरे को ना चीज़ें करनी होती है अपनी, पैसे इधर उधर देने होते हैं। और मेरे को पता है मेरे अलावा मेरे पैसे कौन नहीं देगा, तो वो सब चीज़ें मेरे को खुद करनी होती है। तो उसके लिए भाई मैं एफ़र्ट मार रहा था पर भाई नहीं हो पा रहा। फिर एक बात ये भी है कि भाई ये बॉडी मेरी है, अगर शरीर ही नहीं बचेगा तो फिर मैं पैसा कमा के कहाँ ले जाऊँगा। वो पैसा जितना है अभी उतने में ही करते हैं भाई चीज़ें। क्योंकि भाई मैं सोच रहा हूँ कि इस साल भाई जो भी मेरी बाइक की EMI चल रही है वो थोड़ा मैं फिनिश करूँ उन्हें, और कुछ आगे के लिए कुछ सोचता हूँ कि कुछ स्टार्टअप करूँ। क्योंकि गाइस ब्लिंकिट के काम से तो कुछ हो नहीं पा रहा है यार, कोई फ़ायदा नहीं आ रही काम करके। देख रहे हो अच्छा खासा बंदा भाई, मैं माइनस में चले जाता हूँ, वहाँ में बीमार नहीं हो रहा। दिल्ली की ठंड ने मेरे को तोड़ दिया। बद्रीनाथ गया था भाई साहब, यहाँ तो इतने कपड़े पहन रखे। बद्रीनाथ में तो एक जैकेट पहनी थी वो ब्लैक वाली, अंदर 1-2 वार्मर थे, बस वैसे ही मैं बद्रीनाथ चला गया था। दिल्ली में भाई हाथ ये बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ठंड हो रही है भाई। तबीयत ना एकदम अपने चरम पे आ गई है ख़राब होने की। और मैं तो पिछले 2-3 दिन से बिना खाना खाए मैं खा रहा हूँ दवाई, और उसकी वजह से मेरी इतनी वीकनेस हो गई है ना। वो बोलते ना
हम लाइफ में कुछ सोचते करने के ऊपर भगवान का जो लेखा जोखा होता है भाई वो बहुत अलग होता है, जिसे बोलते हैं हम गॉड्स प्लान। मैंने सोच रखा था काम करूंगा पिछले हफ्ते, इस हफ्ते जो भी चीज़ें करनी हो निपटा के अगले हफ्ते निपटा के, मतलब ऐसे करते करते 1-2 महीने में मैं सारी चीज़ें निपटा दूंगा अपनी ऑलमोस्ट, और शरीर भी बना लूँगा। मैं परसों सोच रहा था जिम जाऊँगा भाई, जिस दिन जिम जाने की सोची भाई, इस दिन इतनी गंदी तबीयत खराब हो गई ना मेरी, इतनी गंदी। और मैं रात में ऑर्डर मार रहा होता ना स्टोर पे ही, बहुत बंदे बोलते हैं भाई इतनी तेज़ चला रहा है, इतनी तेज़ चला रहा है। अब भाई तेज़, भाई तुम भी चला लो तेज़। एक ही भाई टोकने वाले भाई बड़े गंदे लगते हैं, भाई तू इतनी तेज़ बाइक चला रहा है, इतनी तेज़ बाइक चला रहा है। अरे भाई मैं चला रहा हूँ भाई, तुम भी चला लो भाई। अगर सारे भाई ये वीडियो देखो ना मेरे स्टोर वाले, तो भाई मेरे को बोलना बंद कर देना कि तू तो भाई इतनी तेज़ चला रहा है, इतनी तेज़ चला रहा है। तुम्हारे हाथ में भी स्प्लेंडर है, तुम्हारे हाथ भी भगवान ने दिए हैं 2 हाथ, भगाओ जितनी भगा सकते हो। तेज़ चलाने कुछ नहीं होता भाई, कंट्रोल जो कर ले वो होता है असली बंदा। तुम भगा दोगे, घुसा दोगे डिवाइडर में, तो वो उस हिसाब से तेज़ चलाने का। और मैं इस चीज़ का घमंड नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं तेज़ चला रहा हूँ, भाई मैं तो नॉर्मल चलाता हूँ यार। अब कोई बंदा 11 घंटे काम कर रहा है, अब वो भाई 1000-1100 रुपये भी नहीं कमाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा भाई इतनी ठंड में मरने का। अभी मैं दवाई लेकर 200 रुपये की, तो मेरी दवाई आ गई। काम मैंने आज कुल करा होगा 400-500 रुपये का, बताओ 200 इसमें चलेगा, 100 का पेट्रोल लग गया, 200 रुपये के लिए मैं 6 घंटे बाहर ठंड में घूमूँ क्या भाई? ऐसे थोड़ी होता है। अब आप मेहनत करो उसका फल भी ना मिले तो फिर तो गलत है ना यार। भाई आप लोग भी चलाओ भाई, तेज में मना थोड़ी कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि भाई बंदे 5 की स्पीड में बाइक चला रहे होते रात में, भाई सब खींच के चलाते हैं। वो बोलते हैं ना किसी बंदे को पॉइंट आउट कर दो, किसी को दिख जाए भाई बड़ी तेज चला रहा था। अब भाई मैं क्यों नहीं बोल रहा उनको आप तेज चला रहे हो, क्योंकि भाई मैं उन पर नोटिस ही नहीं कर रहा। सब बंदे अगर अपने काम पे ध्यान देंगे ना तो दूसरे को कोई पॉइंट आउट कर ही नहीं सकता। और भाई मत करा करो यार, बोल बोल के भाई एक बार तेज चला रहा भाई नहीं बोलना चाहिए भाई। मैनिफेस्टेशन बहुत तगड़ी चीज़ होती है। किसी के बारे में मतलब तेज चला रहा है, मैं भी नहीं कह रहा कि भाई मैं तेज चलाता हूँ भाई, सब बंदे सेफली चलाओ। मतलब बाइक आप उतनी कंट्रोल में, अभी हमारी सहीपुर की गलियों में कोई कितनी तेज बाइक चला लेगा भाई, 30-40 रात में, वरना 10-15 में बाइक चल रही होती है गलियों में। गाड़ी की क्लच प्लेट ऐसी थोड़ी खराब हो रखी है हमारी, साल में तो 3 बार क्लच प्लेट डलती है स्प्लेंडर की, क्लच प्लेट बोल जाती है। तेज चलाओगे, नीचे लाओगे, फिर उठाओगे, नीचे लाओगे, तो भाई तो गलत ही है ना यार। जब क्लच प्लेट बोल रही है और बंदा चल रात में थोड़ी 1-1.5 घंटे के लिए भाई खींच लेते, सभी खींचते यार, मैं भी खींच लेता हूँ। तो भाई ऐसे मत बोला करो ना, सारे भाई अपने ही है, सबको मिलजुल के काम करना है। और अच्छा सब भाई प्यार प्रेम बना हुआ है सबके बीच में, ऐसे ही बना रहना चाहिए यार। एक ही बंदे को बार बार एक चीज़ बोलोगे तो भाई मेरे गुस्सा आ रहा है भाई सही में, मेरे को भाई मैं किलसता हूँ कसम से। अरे मैं तेज चला रहा हूँ, तुम भी चला लो भाई। भाई कितने लोग टूट गए भाई, कितने का काम हो गया। अरे भाई सबका जिसकी किस्मत में जितना लिखा है ना वो उतना कमाएगा। परसों गौरवर में ऑर्डर मार रहे थे, हमें ये सब बोल रहे हाँ भाई इतने लोग टूट गए, इतने लोग। अबे भाई हम लोग मेहनत नहीं कर रहे क्या? 4 बजे से आए कुत्ते की तरह लगे पड़े हैं, रात हो गई हमें ऑर्डर मारते हुए। जब भी हमारा उसका 13 रुपये से रह गया, मेरा 9 रुपये से रह गया। अब बताओ जो भाई वो 100-150 का नुकसान वो कौन देगा? उसी दिन मेरी तबीयत खराब हुई और रात में। भाई ठंड है यार, हमें भी तो भाई ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ब्लिंकिट में थोड़ी मरना है यार। मैं देखता हूँ ब्लिंकिट में अंकल आते भाई 50-50 60-60 साल के, भाई वो 50 साल में साइकिल से ऑर्डर मार रहे हैं ब्लिंकिट में। क्या मतलब बनता है यार? ब्लिंकिट में थोड़ी जिंदगी काटनी है अपनी 50 साल तक हमने। भाई लाइफ में कुछ करना भी तो है, जॉब किस लिए छोड़ी थी? ब्लिंकिट का कोई राइटर बनने के लिए थोड़ी छोड़ी थी। लाइफ में भाई जब तक हम बड़ा सोचेंगे नहीं ना, जब तक कुछ करेंगे नहीं बड़ा। अपने बारे में हम सबको अच्छा बोलना चाहिए, और भाई आप लोग भी अपने बारे में अच्छा ही बोला करो। आप लोग को लग रहा होगा कि यार ये बोल रहा है गुस्सा हो रहा है, भाई गुस्सा होऊंगा नहीं कि यार इतनी मेहनत करते यार, पैसा नहीं कमा पाएंगे, कंपनी का क्या जा रहा है? अभी मैं बीमार हूँ, आज का मेरा नुकसान होगा, कंपनी देगी मेरे को? कोई नहीं देगा भाई। इसीलिए हमें भाई लीड में काम करना पड़ता है, क्योंकि एक बॉडी हमारी है, कितने दिन तक चलेगी भाई, कितने दिन तक वर्क करेगी ये? एक ना एक दिन आके तो ये भी बोलेगी कि मालिक हो गया छोड़ो अब। भाई वही होता है, मेरी भी बोल गई कि हाँ, मैं बोल नहीं रहा था कि भाई मैंने लास्ट जब से मेरी सिलेंडर चोरी होकर वापस आई है ना भाई, मैं छुट्टी नहीं करता कभी भी। आपने देखा होगा या तो मैं काम पे जा रहा हूँ या मैं घूम रहा हूँ, मेरी बॉडी को रेस्ट बिल्कुल नहीं है। प्लस वर्कआउट चलता है, डाइट भी भाई अब वेजिटेरियन हो गया तो डाइट भी ऑलमोस्ट सारी कट चुकी है, चिकन अंडे खाता नहीं। तो डाइट में भाई अब भाई एक बंदा 16-17, भाई मैं 20 साल से चिकन अंडे खा रहा हूँ, जब से पैदा हूँ चिकन अंडे भाई हमारा मतलब था ही। भाई पिछले साल मैंने छोड़ दिया कि चल कोई बात नहीं यार, किसी को मार के क्या ही खाना है। मैं ये नहीं कह रहा मैंने छोड़ दिया तो सब छोड़ो, भाई मैं अपनी बॉडी से कर पा रहा हूँ। तो आजकल भाई बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी यार, इतनी ठंड हो रही है, एक तो ना वाटर इनटेक होता ना कुछ होता, और मैं नहीं करता भाई सही में। सुबह से उठ के मैंने 1 गिलास पानी पी रखा है, 2 रोटी खा रखी है बस। गाइस आप लोग ये मत सोचना कि भाई ये फ्रस्ट्रेट है, ये बोल रहा है। भाई मैं आप लोग को एक जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ कि भाई ऐसा होता है, जो डिलीवरी लाइन है ना उसमें ऐसा होता है। किसी का काम आसान नहीं है, कॉर्पोरेट वाले बंदों का काम आसान नहीं है कि हम सोचेंगे यार कॉर्पोरेट वाला बंदा है भाई वो भी 6 दिन मेहनत कर रहा है। मैंने खुद 40 में भाई सर्विस दे रखी है भाई, 1.5 साल काम कर रखा है मैंने, डबल ड्यूटी।
रात में 8 बजे फ्लोर पे चढ़ा हूँ तो अगले दिन 2 बजे उतर रहा हूँ, ना खाने का पता ना पीने का पता। इसीलिए मैंने 40s का काम छोड़ा था, उसके बाद मैं जिम लाइन में घुस गया था। फिर वहाँ भी मैंने 6-7 महीने करा, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा भाई मैं अपना ही करूँगा। भाई लाइफ में डाउनफॉल इतना गंदा आता है ना भाई, 6 महीने मैंने काम नहीं करा, जब जाके मैंने डिलीवरी का काम करा मजबूरी में। और आज भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कमा रहा हूँ भाई, बाबा की कृपा से अच्छा पैसा कमाता हूँ, सारे शौक पूरे करता हूँ, अपने घर पे भी देता हूँ, जो मेरी ज़रूरत है वो भी मतलब कर ही रहा हूँ पूरी। पर भाई वो बोलते हैं ना कि ये एंड नहीं है मेरी लाइफ का। भाई इतने पैसे से मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रात में चाहूँ तो मैं 12 बजे तक काम करके घर आ सकता हूँ। पर भाई मेरे को ये नॉर्मल लोगों की तरह नहीं मरना भाई एक दिन कि भाई ना घर बनाया ना कुछ करा। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, और भाई मैं एक दिन कर लूँगा। मैं बोल रहा हूँ इस चैनल पे ना, जैसे तैसे भाई कर लूँगा, क्योंकि बचपन से भाई हमारे को कोई सपोर्ट नहीं था पीछे से, मेरे पीछे से कोई नहीं है। जितने भी मेरे भाइयों को मेरी स्टोरी पता है ना भाई, मैंने अपना खुद ही करा है भाई आज तक, जो भी करा है। मम्मी है वो भी बेचारी अपना करती है जितना उनसे हो पाता है, वरना भाई कोई बैक सपोर्ट नहीं है हमारे पीछे ना, कि हमारे को कोई ये बंदा ला के दे देगा, ये ला के दे देगा। उल्टा लोग हम पे ताने मारते हैं